हेलो गाइस, अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है और इस वीडियो में अपन जानेंगे रिकर्शन क्या होता है और रिकर्सिव फंक्शन कैसे होते हैं। तो फटाक से एक नई फाइल बना लेते हैं 20.cpp करके और फटाक से बेसिक कोड बॉयलर प्लेट से ये लिखने के पहले मैं इधर पे रिकर्शन हेडिंग डाल देता हूँ और फटाक से कोड बॉयलर प्लेट। अब अपना सब कुछ रेडी हो चुका है। इधर पे जाके अपन स्क्रीन कास्ट मोड भी ऑन कर देते हैं। तो अपना सब कुछ इधर पे रेडी है। अब रिकर्शन क्या होता है, पहले मैं रिकर्शन की मीनिंग बता देता हूँ। रिकर्शन की मीनिंग वो होती है जो चीज़ बार बार रिपीट कर रही हो, ठीक है। जैसे अब कोई भी चीज़ जैसे बार बार रिपीट करती है, जैसे आप इधर पे सर्च करके देखो तो व्हाट इज़ रिकर्शन इन प्रोग्रामिंग। तो इन कंप्यूटर साइंस रिकर्शन इज़ अ प्रोग्रामिंग टेक्निक यूजिंग फंक्शन और एल्गोरिदम that call itself one or more than one times until specific condition is met। इसका मतलब क्या हुआ, रिकर्शन प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि भाई कोई फंक्शन जो अपने आप को बार बार कॉल कर रहा हो तब तक जबकि उसकी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। इसके पहले मैं आपको इधर पे फैक्टोरियल के बारे में बताऊंगा। तो अपन फैक्टोरियल के बारे में ही पढ़ेंगे। अगर आपको फैक्टोरियल पता है तो ठीक, नहीं पता है तो फिर भी बता देते हैं। जैसे फैक्टोरियल ऑफ वन क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ वन इक्वल टू वन होता है। फैक्टोरियल ऑफ टू क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ टू होता है टू इज इक्वल टू इंटू वन, टू इंटू वन। फैक्टोरियल ऑफ थ्री क्या हो जाएगा, थ्री इज इक्वल टू थ्री इंटू टू इंटू वन। और वैसे ही अपन फोर का भी देखेंगे, फोर इज इक्वल टू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। ये होता है अपना फैक्टोरियल वाला मेथड, जिसमें क्या होता है कि जैसे अपने टू और इधर पे एक एग्जांपल भी गिवन है, 10 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू और तब तक के लिए, कहाँ तक के लिए, 1 तक के लिए। तो इसका अपन एक काम करेंगे, फंक्शन बनाएंगे और जो कि रिकर्शन वाला फंक्शन होगा। अब रिकर्शन इसमें कहाँ पे यूज़ हो रहा है, रिकर्शन यूज़ हो रहा है वही फंक्शन में, क्योंकि अपने को बार बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। किससे, एक नंबर छोटे से। मतलब जैसे अपन ने 3 लिया तो पहले अपन 3 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उससे एक नंबर कम, मतलब 2 से। और फिर अगर जब 2 आ जाएगा तो एक नंबर कम, मतलब 1 से। ऐसे अपने को रिकर्शन नाम का रिकर्शन वाला फंक्शन बनाना है। किसके लिए, फैक्टोरियल के लिए। तो अपन सबसे पहले फैक्टोरियल फंक्शन बना लेते हैं, या बेसिक चीज़ तो कर ही लेते हैं। नहीं चलो, फैक्टोरियल फंक्शन बनाएंगे। तो इंटीजर फैक्टोरियल, FAC मतलब फैक्टोरियल, ठीक है। और एक इंटीजर a लेता है और इसके अंदर रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न कर देगा a इंटू फिर फैक्टोरियल a माइनस 1। अभी लिख देता हूँ आपको, अब एंड में समझाऊंगा। तो अब जैसे अपन ने इधर पे 4 भेजा ये वाले फंक्शन में, तो 4 चला गया और 4 इंटू फिर से इधर पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 माइनस 1। 4 माइनस 1 क्या होता है, 3 हो जाता है। तो ये फंक्शन देखो एंड में रिटर्न करने की जगह ये एक बार और अपने आप को कॉल कर रहा है। तो ये जो सेकंड बार कॉल कर रहा है ना, तो वो सेपरेटली चलेगा, ठीक है। जैसे अपने 4 इधर पे आ गया, ठीक है, 4 इधर पे आ गया, तो 4 आ गया इधर पे और फिर मल्टीप्लाइड बाय फिर से फैक्टोरियल में जाएगा। 4 माइनस 1 क्या होता है, 3 हो जाएगा। तो 3 इधर पे आ गया और फिर से इधर पे रिटर्न क्या कर देगा, 3। तो 3 इंटू, अच्छा एक कंडीशन और देनी पड़ेगी, उसके बाद मैं आपको पूरे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो इफ़ a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब a अपना 2 के इक्वल हो, या अपन ऐसा कर देते हैं a इज लेस देन इक्वल टू 2, तो रिटर्न कर दो क्या, 1 कर दो। अब जब 2 होगा, नहीं भाई, लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए कि 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब इस फंक्शन को फटाक से अपन इधर पे बेसिक क्या कर देते हैं, अपन इनपुट लेंगे सामने से। तो सी आउट एंटर द नंबर बैकस्लैश n
उसके बाद एक इधर पे अपने को डिफाइन कर देना था पहले इंटीजर नम, और इसके बाद इधर पे अपन सी इन नम कर देंगे, और उसके बाद फैक्टोरियल वाले में मैं इसको ये नंबर भेजने वाला हूँ, ठीक है। और इधर पे अपन कर देंगे सी आउट दी फैक्टोरियल ऑफ, इधर पे नंबर क्या था अपने पास, द फैक्टोरियल ऑफ नम इज और ये अपना सब कुछ रेडी हो गया। तो जो भी रिटर्न वैल्यू आएगी इधर पे प्रिंट हो जाने वाली है। तो फटाक से अपन रन करते हैं, एक बार अपन चेक कर लेते हैं कि 2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6 हो जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा, 6 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 24। एक बार रन करते हैं ये वाला फंक्शन, और जैसे ही अपन ने रन किया तो इधर पे एंटर द नंबर पूछ रहा है और 4 डालता हूँ, तो देखो 4 का इधर पे 24 आ गया। अभी कैसे आया एक बार फटाक से डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे अपना 4 यहाँ पे गया, 4 यहाँ पे गया इंटीजर ए में, और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, फटाक से हट जाता है इधर पे। तो पहले इधर पे 4 आ गया, ठीक है। तो इधर पे क्या आ गया, इधर पे सबसे पहले 4 आ गया, तो 4 इंटू फिर से फैक्टोरियल इसमें चला गया, और a-1 क्या होता है, 3 होता है, तो इधर पे फिर से फंक्शन में 3 चला गया। ये 4 अपने पास पहले से है, ठीक है ना, 4 इंटू है पहले से। उसके बाद रिटर्न वैल्यू में आ जाएगा, फिर इधर पे 3 आ जाएगा क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने वाली है, और फटाक से फिर 3 आ जाएगा। अब फिर से फैक्टोरियल वाले में चले जाएगा और 3 - 1 हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू अब कितनी हो गई, a की वैल्यू 3 हो गई थी। अपन ने इधर पे 3 पास किया था ना 4 वाला जब टर्न चल रहा था, तो अब 3 वाले टर्न में इधर पे अपन 2 पास कर रहे हैं, और 3 इंटू रह जाएगा, और 2 इसमें इंटीजर a बन के चला जाएगा। इंटीजर a लेस देन इक्वल टू 1, नहीं भाई ये वाली कंडीशन फिर से सेटिस्फाई नहीं होती है, और सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर इधर पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 इंटू भी आ जाएगा, और इधर पे अपन देखेंगे कि जब 2 - 1, जब इधर पे 1 दिया जा रहा है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, और फटाक से इधर पे रिटर्न हो जाता है। अब इधर पे रिटर्न मैंने 1 किया हूँ, और इधर पे कोई रिकर्शन नहीं है, तो ये वाला फंक्शन यहीं पे एंड हो जाएगा और आखिरी में 1 आ जाएगा। और फिर ये जो है अपने पास क्या 24 आंसर दे देगा। एक बार अपन गूगल वाला भी चेक कर लेते हैं, जो कि अपन ने गूगल पे सर्च किया था 10, एंटर द नंबर, और 3628,800, और इधर पर भी देखें तो 3628,800। तो ये होता था रिकर्शन के लिए फैक्टोरियल अपन कैसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये इस प्रकार का रिकर्शन तो आपने देख लिया। अब अपन एक और सीरीज़ के बारे में जानेंगे। अगर आपको ना पता हो तो बता देते हैं कि हाँ, फिबोनाची सीरीज़ के बारे में क्या होता है। इसमें क्या होता है, एक फटाक से अच्छी सी इमेज खोल लेते हैं। तो इस सीरीज़ में क्या होता है, ये वाली इस सीरीज़ में क्या होता है, पहले कुछ में 0 से वैल्यू चालू होती है और कुछ में 1 से वैल्यू चालू होती है। अपन इधर पे 1 वाला देख रहे हैं, तो 1 और फिर 1, ठीक है। तो इधर पे 0 से चालू होगी कहीं वैल्यू, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 + 5 8, और 5 + 8 13, और ऐसे ये सीरीज़ चलती रहती है। तो ये सीरीज़ बनाने के लिए ना अपने को एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। अब ये फंक्शन बनाना है अपने को फिबोनाची सीरीज़ के लिए। तो एंटर द नंबर तक के लिए तो ठीक है, बट अपन इधर पे नंबर नहीं मांगेंगे, एंटर द पोजीशन, ठीक है। पोजीशन इसमें मांगेंगे, और ये इंटीजर नम को नम ही रहने देंगे, वैसे खैर आपको समझ में आ जाएगा। और सी आउट दी फिबो क्या थी यार स्पेलिंग, मुझे स्पेलिंग भी नहीं याद है, NACCI
NACCI, द फिबोनाची सी नंबर एट गिवन पोजीशन डाल देते हैं, गिवन पोजीशन इस, और इधर पे अपन फंक्शन बनाएंगे। अब फंक्शन कौन सा होगा अपना, फिबोनाची सीरीज उस पोजीशन पे कौन सा नंबर है वो कैलकुलेट करने के लिए। तो अपन फटाक से इधर पे एक इंटीजर और फिब करके बना लेते हैं, और ये भी इंटीजर a लेता है। और उसके बाद इधर पे कंडीशंस कुछ अलग अलग है, ठीक है। जब अपन ने इसकी पोजीशन सेकंड डालेंगे तो भी 1 आना चाहिए, और 1 डालेंगे तो भी 1 आना चाहिए, ठीक है। और जब 3 डालेंगे तो 2 आना चाहिए, इस हिसाब से अपने को देखना है। तो पहले अपन कंडीशन दे देते हैं, इफ़ a इज़ लेस देन 3, मतलब 2 से, मतलब 2 और 1, ठीक है। लेस देन इक्वल टू नहीं लगाया हूँ, लेस देन 3 लगाया हूँ, ठीक है। और इधर पे रिटर्न कर दो, रिटर्न क्या कर देंगे 1, क्योंकि अपनी ये शुरुआत की 2 पोजीशन इधर पे 1 ही है। उसके बाद फिर इधर पे 2 है, 3 है, और इसका तो अपने को पता है ना कि एक बार इसका इधर पे वो भी देख लेते हैं क्या होता है। डेफिनेशन पढ़ लेंगे ना, आराम से बन जाएगा। वेयर एवरी नंबर इज द सम ऑफ द प्रीसीडिंग 2 नंबर, मतलब इसके पहले के 2 नंबर का सम होता है नेक्स्ट नंबर, इसके पहले के 2 नंबर का सम होता है नेक्स्ट नंबर। वैसे ही अपन ने इधर पे सीरीज बनाएंगे, ठीक है। तो रिटर्न अपने को क्या करना है, ये मैंने रिटर्न, और रिटर्न क्या कर देंगे इधर पे फिब, फिब में अपन a पास करें, नहीं सॉरी a-1 पास करें, प्लस फिब, फिब में a-2 पास करें, क्योंकि लास्ट के 2 नंबर का सम होता है ना, इसलिए अपन ने a-1 और a-2 किया है इधर पे। तो एक बार इधर पे चेक कर लेते हैं, कहाँ गया ये, खुल तो नहीं रहा है, हाँ, क्योंकि लास्ट के 2 नंबर का सम होता है। अब इसको एक बार रन करते हैं, अपनी फंक्शन तो तैयार हो गया है। और हाँ, इधर पे रिटर्न तो सही कर दें यार, इज फिब, और फिब में अपन वो नंबर भेज देंगे। अब फटाक से इसे रन करता हूँ, और भाई क्या है, एंटर द पोजीशन, पहले अपन 1 डालते हैं, तो ये देखो 1 आ गया। फिर से अपन रन करेंगे, एंटर द पोजीशन पूछ रहा है, और 2 डाले तो 2 पे भी 1 आ गया। और जब अपन ने 3 डालते हैं तो 2 आ जाना चाहिए, 2 आ गया। और अब ऐसे ही रैंडम से डाल देंगे 5, ठीक है। 5 डाला तो देखो 5 आ गया। तो फिफ्थ पे क्या है भाई, 1 2 3 4, और ये 5 पे 5वां है, ठीक है। अब नेक्स्ट कोई देखते हैं, कोई अच्छा बड़ा सा नंबर ले लेंगे, 11 डाल के देखते हैं 11 होगा कि नहीं उसमें। 89, तो भाई 89 है इसमें। और यार गिन लेना, यहाँ पे 11th पोजीशन पे जाके 89 मिलता है। तो ये अपनी हो गया फिबोनाची सीरीज। और फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन C++ के थ्रू, इधर पे अपन रिकर्शन का काम करेंगे। और अगर इसका लॉजिक ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आया तो भाई बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इधर पे a-1 जाएगा, जो भी अपना नंबर है। जैसे अपन ने क्या डाला था, 5 डाला था, ठीक है, 5 डाला था तो 5-1 इधर पे गया, मतलब 4 गया। प्लस क्या हो जाएगा, 5-2 कितना हो जाएगा, 5-2 कितना होता है भाई, 5-2 हो जाता है अपने पास 3। तो इधर पे फिर इधर पे उसी को ऐड किया जाएगा, मतलब 5 के लिए क्या क्या किया है, 2 किया गया है, 2 को ऐड, और 3 को ऐड किया गया है। वैसे अपन इधर पे भी 2 को ऐड कर देंगे, इसमें 2 आ जाएगा, और इसमें नहीं सॉरी, इसमें 2 आ जाएगा और इसमें 3 आ जाएगा। तो यार ये था अपना रिकर्शन के बारे में। और बाय द वे आपने ये वाली प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है, जो कि मैंने C++ के पूरे कोर्स की बना के रखा हूँ, तो ये वाली खुल जा भैया, कितना टाइम लेगा। ये हमारी कौन सी 20वीं वीडियो थी, 20वीं, और 19 तक मैंने पूरा कोर्सेज़ के बारे में बता के रखा हूँ। उसके बाद मैं सीधा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में चालू करूँगा, जो कि मेन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ की। सो ये थे मेरी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।